और कुछ लोग बड़े आराम से बोल रहे हैं जी इस्लाम तो शांति का धर्म है, ये तो प्यार सौहार्द फैलाने वाला मजहब है, ये तो नफरती मजहब है ही नहीं। अगर नफरती मजहब ये नहीं है तो आप चिंतन करना, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब के सब, जोर से बोलो, मुसलमान ही क्यों? आईएस का झंडा लहराने वाले शंकर का नाम लेकर के गर्दनें काटते हैं या अल्लाह का नाम लेके गर्दनें काटते हैं? जोर से बोलो, अल्लाह का नाम लेके। शंकर का नाम लेने वाले तो बेचारे गर्मियों में पानी पिला रहे हैं और कहीं कहीं भंडारे लगा के भोजन खिला रहे हैं। ओ मेरी मातों बंधुओं, अगर उनसे पूछने जाओ तो वो भी कहेंगे कि हम भी ठीक। तो जब सब ठीक हैं तो फिर दुनिया में इतना बैर भाव बढ़ता क्यों जा रहा है? अगर सब ठीक है तो इतनी नफरत, इतना द्वेष, इतना वैमनस्य फैल क्यों रहा है? अगर सब ठीक है तो मनुष्य ही मनुष्य के रक्त का प्यासा क्यों हो रहा है? अगर सब ठीक है तो इसका मतलब सब ठीक नहीं है। ज्यादातर व्यवस्थाएं जो चल रही है वो बिल्कुल गलत चल रही है, ध्यान रखिएगा। सब ठीक नहीं हो सकते, सच 2, 4, 50 नहीं होते, सत्य तो हमेशा, जोर से बोलो, एक होता है। और वो जो सत्य जब आप ढूंढोगे, आप मेरे कहने से नहीं, आप स्वयं से ढूंढना कि सत्य क्या है। जब आप सत्य ढूंढोगे तो मूल में आपको और कुछ नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल मूल में एक ही चीज मिलेगी कि अगर सत्य की दृष्टि से धर्म का दर्शन करना है तो धरती पर एक ही धर्म है और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। दूसरे जितने भी हैं इसके अतिरिक्त वो सब मत हैं, संप्रदाय हैं। क्योंकि अगर कोई कहे कि ये भी धर्म है तो आप विचार करना, इस्लाम धर्म को बने हुए केवल 1500 वर्ष हुए हैं। 1500 वर्ष से पहले क्या पूरा भूमंडल बिना धर्म के ही चल रहा था? कोई ईसाई अगर कहे कि हम धार्मिक हैं तो ईसाई मत को पनपे हुए 2500 वर्ष हुए हैं। 2500 वर्ष से पहले क्या पूरी दुनिया बिना धर्म के ही चल रही थी? अगर कोई कहे मेरी मातों बंधुओं कि हम बौद्ध मत वाले हैं, हम जैन मत वाले हैं, हम ये मत मानते, ये मत मानते, तो महाभारत के 1000 वर्ष के बाद में एक मत पनपा जिसे पारसी मत कहते हैं। उससे पहले महाभारत के युद्ध को पढ़ लेना, एक भी महाभारत में मुसलमान नहीं मिलेगा, एक भी ईसाई नहीं मिलेगा, जैनी नहीं मिलेगा, यहूदी नहीं मिलेगा, पारसी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा आपको वहां पर। जितने मिलेंगे सनातन धर्म के मानने वाले मिलेंगे। कोई 1500 वर्ष को पकड़ के बैठा है, कोई 2500 वर्ष को पकड़ के बैठा है, कोई 2600 वर्ष को पकड़ के बैठा है, कोई 1800 वर्ष को पकड़ के बैठा है। लेकिन हम जिस व्यवस्था को मानते हैं, प्रातः काल जब यज्ञ हुआ, यजमानों ने संकल्प किया तो वहां सीधे सीधे एक गणना, एक काउंटिंग हमने की। और वो काउंटिंग क्या थी? एक वृंदा षण्णवति कोटि अष्टलक्षाणी त्रिपंचाशत सहस्त्र 126 सृष्टि संवत्सरे, 1,98,53,126वां वर्ष चल रहा है। लगभग 2 अरब वर्ष उस व्यवस्था को हम मानते हैं। इसलिए कोई भगवान रामचंद्र जी का बताए कि वो किस मत के थे, तो मत के नहीं थे, सनातन धर्म के थे। पर सनातन तो रामचंद्र जी से भी पहले है। रामचंद्र जी तक तो आते आते 35 पीढ़ियां बीत चुकी थी, ध्यान रखिएगा। तो सोचो कि वो सनातन कब का है। तो माने के जिस सनातन ने भगवान राम को बनाया, भगवान कृष्ण को बनाया, गौतम कपिल कणाद जैमिनी आदि ऋषियों को बनाया, ओ मेरी मातों बंधुओं, ये सनातन धर्म हमारा आधार है। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ये सनातन धर्म जिसका सिद्धांत है कि परित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो सज्जन हैं उनकी रक्षा करो और दुष्टों का, जोर से बोलो, नाश करो। कृष्ण कहते हैं अगर सज्जन सुदामा भी है तो मैं उसे भी बिना बताए सब कुछ देने को तैयार हूं, और दुर्जन अगर मेरा मामा भी है तो मैं चोटी घुमा घुमा करके, जोर से बोलो, पटकने को भी तैयार हूं। सीधा सा सिद्धांत है। इसलिए क्या कहा?